नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और आपका स्वागत है हमारे आर डी मैथ्स अकेडमी परिवार में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले लेक्चरों में जो कि पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है कि कौन सा चैप्टर हमारा चल रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें हमने उसका थ्योरी और बेसिक कॉन्सेप्ट जो है डिटेल में ख़त्म कर चुके हैं और उसका प्रतिस्थापन मेथड भी हमारा हो चुका है। आज हम जानेंगे कि विलोपन मेथड क्या होता है, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण हों, उनको अगर विलोपन मेथड से सॉल्व करने को कहा जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। विलोपन मेथड जो होता है, दो चर रैखिक समीकरण होती हैं जिसमें x और y होता है, उसमें से कोई एक चर को आपको एलिमिनेट करना पड़ता है, मतलब गायब करना पड़ता है, उसी को कहते हैं हम विलोपन मेथड। चाहे इसमें आप x को गायब करिए, चाहे आप y को गायब करिए, इन दोनों में से किसी एक को ही एलिमिनेट करना होता है, जिसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। और जानेंगे अभी इस क्वेश्चन के माध्यम से, जानेंगे इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में जानेंगे और बिल्कुल इसका ऑपरेशन करेंगे कैसे। क्या देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। ये तो हमारी दो चर वाली दो समीकरण दे रखी हैं। वो कह रहा है इसको विलोपन विधि से x और y के मान ज्ञात कीजिए या क्या होंगे। कोई डोंट वरी, कोई नहीं, इसको हम धीरे धीरे इसका ऑपरेशन करेंगे और कॉन्सेप्ट भी साथ में क्लियर करते चलेंगे। कैसे, जरा देखो। सबसे पहले इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ आप बोर्ड की तरफ देखिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। डाल दीजिए सोल्यूशन नंबर 1। सोल्यूशन नंबर जब जैसे इसको हम 1 डालेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, जरा देखो। गिवन क्या दे रखा है, सबसे पहले एक समीकरण दे रखी है x प्लस वाई बराबर 5। ओके, इसको मान लीजिए समीकरण 1। उसके बाद दूसरी क्या दे रखी है 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण 2। ये तो काम हो गया। हर क्वेश्चन में हमको ऐसा ही करना है, जो सरकारी काम बोला जाता है कि जे प्रत्येक बच्चा जो है इसको आसानी से कर सकता है। अब इसके आगे अगला स्टेप क्या होगा, उस अगले स्टेप को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन खींचो, खींच दी। उसके बाद जरा देखो इसका कोफिशिएंट क्या है, कुछ कोफिशिएंट नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, यानी कि सबका मालिक एक। तो इसका कोफिशिएंट कितना है 1 और इसका कोफिशिएंट कितना है 2, यानी कि कोफिशिएंट को हिंदी में हम गुणांक बोलते हैं। तो इसका कोफिशिएंट गुणांक कितना है 2। तो समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर देंगे और समीकरण 1 में 1 दे रखा है, तो समीकरण 2 में हम कर देंगे 1 से गुणा और समीकरण 1 में जो कर देंगे 2 से। कहाँ से आया, यही सोच रहे हो ना, कहाँ से, आखिर 2 ही 1 क्यों लिया, क्यों? इसके गुणांक में 1 है, जो इसका गुणांक 1 है वो समीकरण 2 में गुणा करा दी उसकी, और जो 2 का गुणांक 1 है उसकी गुणा करा दी मैंने समीकरण 1 से। क्यों कराई, कैसे कराई, अभी देखते हैं क्यों कराई। चलो कराओ इसको। इस 2 की जब हम इसमें कराएंगे तो 2 एकन 2, 2x हो गया। उसके बाद इस 2 की y में कराओगे तो प्लस का 2y बराबर 2 की 5 में कराएंगे तो 2 पंचे कितना होता है 10। उसके बाद इस 1 की भी तो इसमें कराओगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस का 1, 3 की 1 में कराओगे 3 एकन 3 बराबर 4 हो गया। अब इसको समीकरण 1 से समीकरण 2 हम घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, जरा देखो, यहाँ पे एक लाइन खींच दी हमने। अब इनके पहले हम निशान यानी कि साइन चेंज करेंगे, उसके बाद इसको घटाएंगे। कैसे, जरा देखो। यहाँ पे क्या है j प्लस प्लस, मतलब निशान जो है जहाँ पे दिखता नहीं है तो वहाँ पे प्लस ही माना जाता। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, इनके तीनों के हमको निशान चेंज करने हैं। ओके, थम्स अप करो, इतनी बात समझ में आ रही? यस, इसके साइन चेंज करने हैं। जैसे हम इसके साइन चेंज करेंगे, प्लस प्लस जो हो जाएगा माइनस, प्लस और जे माइनस तो अगला हो जाएगा प्लस, और जे प्लस जे माइनस। अब जरा देखो, इसको हम घटा देंगे, 2x कैंसिल हो जाएगा, और देखो यहाँ प्लस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस प्लस होके जो जुड़ जाएंगे। 3 और 2 कितना होता है 5, और साथ में बाई, तो बाई लिख देंगे। 10, यहाँ जो 10 प्लस के हैं, 4 माइनस के, 10 में से 4 गया, कितना बचा 6। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक उम्मीद है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी।
तो मेरे ख्याल से तो इतना भी काम क्लियर आपका हो गया है। अगर यहाँ से हम बाई का मान निकालेंगे तो बाई का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 6, और जो 5 जो है इसके बटे में आ जाएंगे, तो बाई का मान आ गया 6/5। ठीक है। अब जब बाई का मान आया है, अभी एक ही आया है, हमको अभी यक्स का भी चाहिए, और जब यक्स का चाहिए है, इस बाई के मान को उठा के जो तुम्हें समय जो सबसे अच्छी समीकरण लगते हैं जिसमें आप कैलकुलेशन करो, किसमें कम कैलकुलेशन है, मान हमेशा उस समीकरण में रखेंगे जिस समीकरण से लगेगा कि इस समीकरण से कैलकुलेशन थोड़ी कम होगी। जरा देखो, सबसे आसान तुम्हारी एक ही है, तो बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए फटाक से। क्या लिखोगे कि बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर कहाँ है, चे रही, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x प्लस बाई का मान कितना है 6/5 और बराबर की कितना दे रखा है 5। ठीक। अब यहाँ से हमको x का मान चाहिए, जब x का मान चाहिए है तो 6/5 यहाँ क्या कर रहा, इसको 5 के परिवार में भेज दीजिए, क्योंकि ये तो x का परिवार है। इस 6/5 को बराबर के हम उधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा 5, जैसे ही बराबर को उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये बन जाएगी भिन्न। यहाँ पे हर बराबर नहीं है, और आप जिसके हर बराबर नहीं होते हैं आप उसको हाल सॉल्व करना अच्छे से जानते हैं। कैसे करते हैं देखो, इस 5 की 5 से कराओगे तो 5 पंजे 25, और 1 की 6 में कराओगे तो 6, और 5 की 1 में कराओगे तो 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25 में से 6 गया कितना, बताओ जल्दी से। हाँ, 25 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 19/5। लो, x का भी मान आ गया और y का भी मान हो गया। इसी प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। देखा कितना कुछ भी नहीं है, आपके हौसलों के आगे इन क्वेश्चनों की कोई औकात नहीं है। क्वेश्चन कैसा भी हो, तरीका सेम है, लगाने का तरीका सेम है, लगेगा कैसा आपके सामने। चलो इसको नोट करो, दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलो देखो, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 कि 3x प्लस 4y बराबर 10 तथा 2x माइनस का 2y बराबर 2, ये हमारी समीकरण दे रखी है। इसको हमको सॉल्व करना है, कैसे, विलोपन मेथड से। क्या करना, जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चन में सीखा था वैसे इसमें भी करेंगे। स्टेप नहीं चेंज होगा, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होगा, क्वेश्चन चाहे उसके नंबर चेंज कर दे, कुछ भी चेंज कर दे, बट कॉन्सेप्ट हमारा चेंज नहीं होगा। अगर एक बार कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, क्वेश्चन कोई सा भी दिया जाए आप उसको आसानी से लगा देंगे। चलो देखते हैं इसमें क्या है। इसको नोट कर लिया, हम इसको पूरा क्वेश्चन मिटा रहे हैं। जरा देखो ध्यान से अब क्या करना इस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। हाय माय डियर स्टूडेंट, चलिए नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 2 क्या करेंगे। सबसे पहले जो दे रखा है उसको नोट करेंगे। गिवन सरकारी काम किया है 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण 1। नेक्स्ट क्या है, 2x माइनस का 2y बराबर 2, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अभी हमने क्या बताया था, आप भी जानते हो, बताइए। अभी हमने बताया था कि जो भी बताया था कि जो x का गुणांक है 3 है ना, जो x समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 में 3 है, इस 3 की गुणा करा देंगे समीकरण 2 में, और यहाँ पे दे रखा है 2, इस 2 की गुणा करा देंगे समीकरण 1 में। वैसे बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो डायरेक्ट करेंगे, किसमें 2 से करेंगे, किसमें 3 से। हो सकता है कोई बड़ा भी नंबर ले, जरूरी नहीं कि आप 2 3 ही लो, जो आपकी मर्जी हो,
मतलब ऐसी मर्जी नहीं कि आप कुछ भी ले सकते, कुछ भी नहीं ले सकते। आप वहां से यहाँ पर वो नंबर, उस नंबर की गुणा करेंगे जिस नंबर से उसकी अगर हम आपस में गुणा करें या घटाएं तो आपस में चाहे x हो, x घट जाना चाहिए, या y घटा रहे तो y पूरा पूरा कट जाना चाहिए। ऐसा नंबर लेना है, जरूरी नहीं कि 2 आप 3 लो, हो सकता है कोई और नंबर, आप बड़ा नंबर ले सकते हो। पर हम जो बता रहे, मेरे ख्याल से जहां तक है इसमें इसी में से कोई 2 नंबर छांट लो। और जो सबसे आसान तरीका इससे हम बता रहे, आपको इससे आसान तरीका नहीं मिल सकता। कितना आसान तरीका जरा देखो। अब इसकी मल्टीप्लाई कराओ, इस 2 की इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 तिया 6x प्लस 2 चौके 8y और 2 दशामन कितना होता है 20। उसके बाद इस 3 की इसमें कराओ, 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 की 2 में कराएंगे, 3 दूनी 6 और 3 की 2 में कराएंगे तो यहाँ पे 2y था तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6y और 3 की 2 में कराएंगे तो हो जाएगा 6। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना जाके, सब 6 6 6 6 आ रहा है। ठीक, अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन खींच दी जो आपको पता है। उसके बाद इनके हम साइन चेंज करेंगे। कैसे, देखो यहाँ प्लस तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, नीचे वाला देखा जाता है, नीचे वाले देख को साइन चेंज होता है। यहाँ पर अगर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और देखो यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। 6x कैंसिल, इसीलिए हम इसमें 2 या 3 जिससे भी मल्टीप्लाई कराई जाती है, किसके लिए, ताकि हम उसमें से एक टर्म पूरा का पूरा एलिमिनेट कर सकें, मतलब विलुप्त कर सकें, इसीलिए तो जो विलोपन मेथड बोला जाता। तो यहाँ से 6x मैंने देखो गायब कर दिया पूरा। अब यहाँ पे कितना लिखा है, देखो प्लस प्लस होता है प्लस, तो 8 और 6 जुड़ जाएंगे तो जो हो जाएगा 14y बराबर। और यहाँ जब 20 प्लस के हैं 6 माइनस के हैं तो 20 में से 6 गया तो बचेंगे 14, वो भी प्लस के, क्यों, प्लस का नंबर बड़ा है। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 14/14, आप इसको काट देंगे तो आप कहेंगे कि सर जी इसका मान आ गया 1। तो हम कहेंगे अगर 1 आया है तो क्या करोगे, 1 आया है जो आपको समीकरण सबसे सुंदर लगती हो आप उसमें पुट कर दीजिए और x का मान निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं जरा देखो इसको, कि y का मान समीकरण चाहे 1 में, चलो 1 लिखा तो 1 में ही रख देते हैं, इसमें रख देते हैं किसका मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर कैसे रखें जरा देखो। 3x + 4, इस y की जगह पे क्या रखेंगे हम, कहाँ गया, 1 रखेंगे और इसका कितना हो जाएगा हमारा 10। अब यहाँ से x का मान निकालो, 3x 4 × 4 बराबर 10, 3x बराबर, इस 4 को 10 के परिवार में भेजो तो जब इसके इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो कितना बचेगा, 3x बराबर 10 में से 4 गया 6, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 3 जो इसके बटे में आ जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, तो x का मान कितना आ गया हमारा 2 और y का कितना आ गया 1। हो गया क्वेश्चन आपका। उम्मीद है कि क्वेश्चन दोनों समझ में आए होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आए होंगे। तो क्या करना है आपको, सिर्फ वीडियो लाइक करो और शेयर करो, और अगर चैनल पर हमारे नए विजिट हुए आरडी मैथ्स अकेडमी पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लोग बहुत ही बेसिक में जाएंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। पूरा क्वेश्चन और पूरी थ्योरी, पूरा कॉन्सेप्ट पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। इसी प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और हम चलेंगे अब अपने इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ कि तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। ओके, इसमें कोई डाउट, अगर फिर भी कोई डाउट रहा तो कोई हमसे कमेंट करके पूछ सकता है कि जिसको समीकरण सॉल्व करना नहीं आता या गुणनखंड करने नहीं आते या भिन्नों को समझने में दिक्कत होती है, जैसे मान लिया किसी का हर बराबर नहीं है या 3 फ्रैक्शन दे रखे एक ही साथ में, उनको कैसे सॉल्व करें, गुणा हो तो कैसे सॉल्व करें, तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उनको स्पेशली एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें सारी की सारी भिन्न एक ही शॉट में ख़त्म, हमेशा के लिए आपका भिन्न का डर खत्म हो जाएगा। ओके, चलो बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 3x
माइनस का 5/-4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y+7। देखो कितना अजीब और गरीब क्वेश्चन दे रखा है, बट हमको डरने की जरूरत नहीं है। जो अजीब दे चाहे गरीब दे और चाहे अमीर दे, कैसा भी दे, इनका ऑपरेशन तो हमको करना ही करना है। ठीक है, इसको नोट कर लिया? यस, नोट कर लिया है। चलो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन नंबर 3। तो यहाँ से हम इसको मिटाएंगे। अगले काम के लिए भाई थोड़ा स्पेस तो करना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे जरा देखो, 3x माइनस का 5/-4 बराबर 0। क्या जो समीकरण जितने अभी हमने 2 क्वेश्चन लगाए, क्या दोनों क्वेश्चन एक उसके जैसा है? नहीं। क्यों? उसके बराबर में कुछ नंबर दे रखा होता है, यहाँ बराबर में 0 दे रखा है। तो सबसे पहले इस समीकरण को हम पहले जैसा बनाएंगे। कैसे? देखो, 3x माइनस का 5 बराबर का निशान और जो माइनस के 4 जो दे रखे हैं इसको बराबर के उधर हम भेज देंगे, तो ये हो जाएंगे प्लस के 4। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। क्लियर? चलिए ऐसे ही उसमें हम देखेंगे कि समीकरण हमारी 2 क्या कह रही। देखो कितना, 9x बराबर 2y+7। ये भी बिल्कुल सही नहीं दे रखी, इसको हम सही करेंगे। कैसे सही करेंगे कि 9x तो सही है अपनी जगह पे, इस 2y को बराबर के इधर ले आओ, जो प्लस का है तो इधर आएगा तो y माइनस का हो जाएगा, और 7 अपनी जगह पे दे रखा सही, तो ये हो जाएगी समीकरण 2। और क्या बताया था हमने सबसे पहले, फिर क्या बताया था मैंने इसको कि समीकरण 1 व 2 के चाहे x के गुणांक बराबर कर लीजिए चाहे y के बराबर कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे आप उसके कोफिशिएंट या गुणांक बराबर कर लीजिए, ताकि हम उनको आसानी से सॉल्व कर सके। कैसे करेंगे जरा देखो, इन समीकरणों में फिर से लिख रहा हूँ, इस समीकरण को मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे, ताकि हम आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो 3x माइनस का 5y बराबर 4, इसको मान लीजिए समीकरण 1, इनको हटाओ, और 9x माइनस का 2y बराबर 7। ओके, यहाँ पर करेंगे अपना सरकारी काम। अब जरा देखो, इस समीकरण 1 में x की गुणा में कितना है 3, तो समीकरण 1 में जो 3 जो है इसकी गुणा किस में करा देंगे, समीकरण 2 में। और यहाँ पर x का गुणांक कितना है 9, इसमें कितने करा दें मल्टीप्लाई, 9 की। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसकी हम करा देंगे गुणा। तो जरा देखो, 9 की 3 में कराओगे तो कितना हो जाएगा, 9 3, इधर करा दो, नेक्स्ट स्लाइड पे कराते हैं इसकी। 9 की 3 में कराओगे तो 9 3 27x, और इस 9 की 5 में कराओगे तो 9 5 45y, और 9 की 4 में कराओगे तो 4 9 36। ओके, इस 3 की इसमें कराओगे तो 9 3 27x, और 3 की 2 में कराओगे तो माइनस का 6y, और 3 की 7 में कराओगे तो हो जाएंगे 3 7 21। अब इसके साइन चेंज करो, देखो यहाँ प्लस ये माइनस, देखो माइनस माइनस यहाँ पर भी है तो जो हो जाएगा प्लस, और प्लस 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 और जो हो जाएगा माइनस। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए अब क्या करेंगे, क्यों मल्टीप्लाई कराई हमने और क्यों करानी होती है, ताकि एक पद हम उसको एलिमिनेट कर सकें, विलुप्त कर सकें। जरा देखो 27x आ गया, 27x में से जैसे 27x घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। जैसे ही ये 0 होगा, अब यहाँ पे देखो इधर दे रखा 45y माइनस का, इधर दे रखा प्लस का 6y, तो ये घटेंगे या जुड़ेंगे, तो ये यहाँ पर घट जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 45 में से 6 गया तो कितना बचेगा बताओ, 45 में से 6 गया तो कितना बचेगा, कोई बताएगा? बताओ जल्दी से कितना बचेगा। 45 में से 6 गया, जल्दी से
39/, ठीक। माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस का दे रखा, और यहाँ पर 36 में से 21 घटाओगे तो 6 में से 1 गया 5 और 3 में से 1 गया 15। तो यहाँ से जैसे हम बाई का मान निकालेंगे तो माइनस का बाई बराबर इधर कितना हो जाएगा 15/39। तो माइनस का बाई बराबर, जरा इसको काटो 3 से, 3 पंजे 15, 3 एकन 3 और 3 तिया 9, तो कितना आया 5/13। माइनस का बाई बराबर 5/13। मगर कोई भी चर माइनस में नहीं रखेगा, क्योंकि हमको जब माइनस जो बराबर के उधर भेज देंगे तो जो माइनस का कितना आ जाएगा 5/13। मतलब बाई का मान आया है 5/13। तो बाई का मान कहाँ रखना पड़ता है, चाहे समीकरण आप 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, जिसमें आपकी मर्जी हो। तो हम 1 में रख रहे हैं, तो क्या लिखोगे कि बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो तो 3x ऐसे ही, ठीक है। अब इस बाई की जगह पे क्या रखना हमको, माइनस का 5/13, तो रखो माइनस का 5, और इस बाई की जगह पे रख देंगे हम माइनस का 5/13। जब माइनस में इसको ब्रैकेट में कर लेंगे बराबर के 4। अब इसको सॉल्व करना कैसे, जरा देखो 3x। अब देखो सबसे पहले साइन, सबसे पहले निशान सॉल्व करते हैं, j माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इस 5 के 5 में गुणा करा देंगे तो जो हो जाएगा 25/13 बराबर के 4। इस 25/13 को बराबर के उधर भेज दीजिए, तो 3x बराबर 4, और जैसे जो बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 25/13। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x बराबर, देखो इसके पानी में कुछ नहीं, इसके पानी 1 मान लेंगे, इस 13 की 4 में गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि जब भिन्न बन गई 4/1 और माइनस का 25/13, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे कि 13 की 4 से कराओगे 13 चौको कितने होते हैं 52, और इस 25 की 1 में कराओगे तो जो हो जाएगा माइनस का 25, और 13 की 1 में कराओगे तो जो हो जाएंगे 13। तो 3x बराबर 52 में से 25 घटा लो, 12 में से 5 गया 7, यहाँ पर कितने बचे 4 में से 2 गया 2/13, 27/13। अब यहाँ से हमको x का मान निकालना है, तो 27/13। अब जो 3 कहाँ जाएंगे, 3 तो इसके बटे में आ जाएंगे, या ऐसा करो यहाँ पे स्पेस कम, इसको आप यहाँ पे हमको बताते हैं, जरा देखो यहाँ से मैं इसको इतना मिटा दूँ, इतना नोट कर लिया ना। चलो इसको मैं यहाँ से इतना मिटा रहा हूँ, और एक समीकरण जब मिटा क्योंकि ये तो नोट कर लिया आपने है। चलो यहाँ मैं बताता हूँ इसमें क्या करना है। यहाँ से हमको x का मान चाहिए, तो x का मान चाहिए है तो 27/13, तो ऐसे रहा, और इसके साथ में जो 3 दे रखे हैं, क्लियर। ये 3 जो है वो इसके बटे में आएगा, किसके बटे में, इसके बटे में। तो यहाँ से जो 3 हटेंगे तो और इसके बटे में आ जाएंगे 3, और 3 के बटे में कुछ है नहीं, उसके बटे में मान लेंगे 1। ध्यान से देखना, बिल्कुल इधर देखो, इधर मेरी तरफ, बहुत ही यहाँ पे समझने वाली बात है। क्या देखेंगे कि 27/13, तो ऐसे लिख दिया, बीच में लगाओ गुणा का निशान, क्योंकि इसमें करना है कि 27/13 में 3/1 से भाग करनी है। हम लोग सिंपल भाग करते हैं तो उसमें भी दिक्कत आ जाती, मगर तो 27/13 फिर 3/1 से भाग, चे क्या बवाल है, कुछ नहीं है, इसको हम बिल्कुल आसान बना देंगे। जरा देखो 27/13, कहाँ देख रहे, बोर्ड की तरफ, मेरी तरफ, इधर 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 सामने, 27/13, और जो 3/1 लिखा है बीच में गुणा का निशान करके इसको पलट देंगे, तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक। अब इसको काटेंगे, 3 एकन 3, 3 नेम 27, तो x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 बचेगा, इधर 1, 9 एकन 9, और 13 की 1 में कराएंगे तो 13। देखा कितना आसान था ऐसे निकालना। और उसके बाद कहीं
27/13 फिर 3/भाग क्यों हम करें जब हमको तरीका पता है, कॉन्सेप्ट पता है, क्यों हम बवाल में पढ़ें। कैलकुलेशन साइड में रख दो और कहो क्वेश्चन भाई साहब आपका ऑपरेशन हो चुका है, सक्सेसफुल। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया जी, हमारा x का मान हो गया जी, हमारा y का मान हो गया, मगर जी y का मान माइनस में है आपकी, y का रहा -5/13 हो गया ना क्वेश्चन नोट आपको। ऐसे ही क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप कि क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं इसको अगले क्वेश्चन में। क्या कह रहा है अगला इसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। बस इसका सारा का सारा आज विलोपन मेथड का सारा ऑपरेशन आज हम करेंगे बैठे बैठे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, जरा देखेंगे कि चौथा है नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखो इसको ध्यान से कि x/2 + 2y3 बराबर -1 तथा मतलब एंड क्या दे रखा है कि x - y/3 बराबर 3। इसको सॉल्व करना हमको है और देखने में तो क्वेश्चन बड़ा खतरनाक लग रहा है, मगर जी खतरनाक कितना भी क्यों ना हो, आपके हौसले के आगे इस क्वेश्चन की कोई औकात नहीं है। जे क्या, चाहे इसके पापा आ जाएं, चाहे इसकी मम्मी आ जाए, ऑपरेशन तो उनका भी करेंगे हम, क्योंकि हम विलोपन मेथड की जड़ सीख चुके हैं। कैसा भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन लगेगा, ऑपरेशन इनका भी करेंगे, क्योंकि लेवल सबके निकलेंगे, इसका भी निकलेगा। जरा देखो, सब इतना नोट कर लिया ना साहब ने, बोलो इतना नोट कर लिया है कि आगे बढ़े। यस, चलो देखते हैं क्या करते हैं। इसको यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, जल्दी से आप नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पायदान की तरफ। क्या कह रहा है ये समा, कोई बात नहीं, समा नहीं कह रहा, क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखो। क्वेश्चन जो है बिल्कुल टेढ़ा बेढ़ा दे रखा है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे उनमें सिर्फ नॉर्मल इक्वेशन दे रखी थी, इसमें से थोड़ी बदल के रखी है। तो कोई बात नहीं, हम इसको नॉर्मल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे जरा देख, तो आराम से मेरी तरफ देखिए, बोर्ड की तरफ देखिए, कहीं नहीं जाना, सामने जरा देखो। सबसे पहले इसको नोट करेंगे क्या दे रखा है कि x/2 2y/3 बराबर -1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर कहाँ देख रहे हो, पेन साइड में रखो, मेरी तरफ देखो, इधर देखो। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 3 की x में मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं जब हर बराबर नहीं होते। यहाँ पे हर नहीं बराबर, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है, तो इसकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 की x में कराओगे तो 3x प्लस इस 2 की 2 में कराओगे तो 4y बाद में इस 2 की 3 में कराओगे 2 3 6 बराबर -1। ठीक, इसके अपान में भी 1 मान लो, इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3x + 4y, क्योंकि 3 एकन 3, 4 एकन 4 और 6 की -1 में कराओगे तो -6 एकन 6। अब क्या ये पहले जैसे समीकरण बन गई, इसको मान लीजिए समीकरण आप 1। ठीक, ऐसे ही दूसरी वाली समीकरण क्या लिखा हुआ, x - y/3 बराबर के 3। यहाँ पर भी जो भिन्न है, इसके बटे में कुछ नहीं तो बन मानेंगे। फिर क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 की x में कराओगे तो 3x और इस बन की y में कराओगे तो -y बटे 3 की 1 में कराओगे तो 3 बराबर के 3। ठीक, इसके बटे में 1 मान लो। फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 की 3x में कराएंगे तो 3x, 1 की y में कराओगे तो -y और इस 3 की 3 में कराओगे तो जो हो जाएगा 9। समीकरण 2। इतनी बात समझ में आ रही? ठीक है, अब इसको हम इधर मिटा रहे हैं। इसके बाद इसका देखते हैं कि आगे की कार्रवाई इसकी क्या है और करना हमको क्या है इसमें। अब क्या करना, अब तो समीकरण हमारी नॉर्मल बन गई है। जैसे कि हमने 2 इक्वेशन वो सॉल्व की हैं, वैसे इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे जरा देखो।
क्या लिखा था हमने कि यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से क्या है भाई, इन दोनों समीकरण को फिर से लिखो। 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के 6 और दूसरी हमारी क्या दे रखी है 3x माइनस का y बराबर 9। ठीक, यह प्लस ये प्लस तो जो हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस है तो जो हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस जो हो जाएगा माइनस। 3x कैंसिल, जो तो आप पीछे वाले क्वेश्चनों में करके आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या करना जा रहा है, देखो यहाँ प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, जबकि घटेंगे नहीं, जबकि जुड़ जाएंगे। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5y, और यहाँ पर है माइनस माइनस जो हो जाएंगे प्लस, वो भी काहे के माइनस के। तो 9 और 6 हो जाएगा माइनस का 15। ठीक, यहाँ से जब y का मान निकालेंगे तो y बराबर माइनस का 15 और जब 5 इसके बटे में आ जाएंगे तो 5 × 5 5 × 15, तो y का मान कितना आ गया माइनस का 3। ठीक, इस y के मान को आप चाहे समीकरण 1 में रखें और चाहे समीकरण 2 में रखें। तो अब की बार किस में रखें, चलो समीकरण 1 में ही रखते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जरा देखो 3x + 4, y का मान कितना है, इस यहाँ पे रख रहे y का मान कितना है माइनस का 3, वो यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि माइनस की वैल्यू को हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं। तो बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 6। तो 3x, इस प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई कराओगे तो -4 की 3 में कराओगे तो 4 × 3 = 12 बराबर माइनस का 6। तो 3x बराबर, इस 12 को बराबर के उधर भेज दीजिए तो माइनस के 6, जैसे ही 12 बराबर के उधर जाएंगे तो जो हो जाएंगे प्लस के। तो 3x बराबर 12 में से 6 घट जाएंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस, 12 में से जैसे 6 घटाओगे तो 6 बचेंगे, मगर काहे के प्लस के बचेंगे क्योंकि प्लस का नंबर हमारा बड़ा है। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 6 और इसके बटे में कितना जाएगा 3, 3 × 3 3 दूनी 6, x बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक, x का भी मान आ गया और y का भी मान हमारा आ गया और हमारी एक्सरसाइज भी जो हो जाएगी फिनिश। इसमें से जो विलोपन मेथड के जो क्वेश्चन बच गए थोड़े से, वो हम बाद में कराएंगे। आज इसका हमने क्या सीखा है कि प्रत्येक क्वेश्चन किस टाइप के लैंग्वेज बदल सकता है और किस टाइप से उसको तोड़ मरोड़ के नंबर इधर उधर कर सकता है। बट वो कुछ भी करे, आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जिसमें लिखा हो कि विलोपन मेथड से सॉल्व करें, तो क्वेश्चन कैसा भी हो आप उसको आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।